जल्दी देखो, प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बाकी सबको भी कहो क्विकली ऑनलाइन होने के लिए। आई एम वेटिंग। थोड़ी देर तक रिज्यूम करती हूँ।
लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर था? आवाज आ रही है? उससे पहले आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं खामोश थी और बाकी लोगों के ऑनलाइन होने का वेट कर रही थी। बराए करम या तो तुम लोग टाइम पे ऑनलाइन हो जाया करो ताकि तुम लोगों को पता हो कि मैंने क्या कहा है, या बार बार ये मैसेज ड्रॉप मत किया करो, ये इरिटेटिंग किस्म के। या तो मैं एक बच्चे के साथ शुरू कर दिया करूं, फिर मुझे मत कभी कोई कहे कि मेरा कनेक्शन का मसला था, मुझे रिपीट कर दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लास्ट टाइम? आवाज आ रही है अब? ठीक है। टर्न ओवर खत्म हो गया था, उसके दो पोर्शन थे। टर्न ओवर मैंने करवा दिया था, आई गेस एब्सेंटिज्म रहता था अभी, ऐसा ही है। एब्सेंटिज्म का चैप्टर पूरा नहीं हुआ था। आई थिंक एब्सेंटिज्म पूरा क्या, एब्सेंटिज्म मैंने मेरा ख्याल है स्टार्ट करवाना है अभी। एब्सेंटिज्म का जो मैंने शेयर किया है, कुछ शेयर किया था मैंने तुम लोगों के साथ ग्रुप में। मैच शुरू कर दो, अंदर जाके बैठो। ओके, एब्सेंटिज्म स्टार्ट करवाती हूं मैं। एब्सेंटिज्म की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है स्क्रीनशॉट, सिर्फ मुझे ये कंफर्म कर दो आप लोग। ठीक है, एब्सेंटिज्म का मैं शेयर कर रही हूँ, ग्रुप में काइंडली चेक करो।
टिश्यू लेके आओ। ग्रुप में मैंने कुछ स्नैप्स शेयर किए हैं, आपको मिल गई हैं बेटे? ग्रुप में जो मैंने शेयर किया है वो आपको मिल गया है? ओके बेटे, एब्सेंटिज्म की डेफिनेशन में स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले, एब्सेंटिज्म इज द फेलियर ऑफ एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट फॉर वर्क व्हेन दे आर शेड्यूल्ड टू वर्क। एम्प्लॉयज हु आर अवे फ्रॉम वर्क on recognized holidays, vacations, approved leaves of absence would not be included. Absenteeism is the absence from the place of work without pre-sanctioned leave during working hours as per the duty schedule of the individual. ये दो डेफिनेशंस हैं, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों में से कोई भी जो तुम्हें इजी लगती है वो कर लो, दोनों ही बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। मेरे ख्याल से सेकंड वाली जो है वो ज्यादा कंप्लीट है, क्योंकि उसके अंदर फिर तुम्हें आगे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि एम्प्लॉई हु आर अवे फ्रॉम वर्क ऑन रिकग्नाइज्ड हॉलीडेज, वो सब कुछ कंप्लीट कर रही है। लेकिन अगर तुमने ऊपर वाली लिखनी है तो उसके अंदर भी तुम्हें ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो वेकेशन ली होती हैं, जो रिकग्नाइज्ड हॉलीडेज या अप्रूव्ड लीव्स ऑफ एब्सेंस है, वो एब्सेंटिज्म में काउंट नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन अब तुम्हें पता लग गया है कि अपने काम से जो है वो अपने काम पे ना आना शेड्यूल टाइम पीरियड पे एब्सेंटिज्म कहलाता है। एब्सेंटिज्म की आगे टाइप्स हैं, वो दो टाइप की हो सकती हैं। वकास स्किल के जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर बनी हुई लिखी हुई है, वही वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री जब आप अपनी मर्जी से करो, इनवॉलेंट्री जब किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है वो छुट्टी वगैरह करनी पड़े। सो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री कम्स इन द टाइप्स ऑफ एब्सेंटिज्म, जो कि वकास स्किल के नोट्स के अंदर लिखी हुई है। बिल्कुल एब्सेंटिज्म जो टर्नओवर का था, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद जो आगे मैं चल रही हूँ, ये छोटा सा चैप्टर है, मैंने अभी वाइंड अप कर देना है। आगे मैं चल रही हूँ फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्सेंटिज्म से एसोसिएटेड हैं। ठीक है। देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन एम्प्लॉय टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम वर्क। as follows. Social factors. Social factors में social factors
जी बेटे, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? सॉरी, फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया था और उसके बाद उसकी पता नहीं साउंड में कोई मसला हो गया, मैंने दोबारा साइन इन किया है। कैन यू हेयर मी नाउ? ओके, थैंक यू। फैक्टर्स की बात कर रहे थे बेटे, अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सोशल या पर्सनल फैक्टर्स आ गए। उसके बाद इम्प्लॉइज रिलेटेड फैक्टर्स, जिसके पास हम काम कर रहे हैं उससे इशू हो सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एब्सेंटिज्म, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ फ्रीडम टू डिस्कस जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रुप सॉलिडेरिटी। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन विद पे स्ट्रक्चर, रोल एम्बिग्विटी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, poor interpersonal relationship with colleagues, subordinates and superiors, low morale, sickness is the main reason। बेटे सारे जनरल कॉजेज जिसमें आधे से ज्यादा तुम खुद लिख सकते हो। जाहिर बात है, एम्प्लॉय के अपने, यानी कि ये हमारे पर्सनल फैक्टर है, हमारा मोरल लो है, हमें सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, जहां पर काम करते हैं साथियों के साथ हमारा जो है वो रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, यानी कि लोग आपको अपनी मेंटालिटी के नहीं मिल रहे। ऐसी जगह है कि आप जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम में डिस्कस कर सकते, कोई पर्सनल आपको फैमिली प्रॉब्लम है, तो ये एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम थे। इससे पहले सोशल फैक्टर थे। पेपर में आपको ये इतनी बड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हेडिंग लिखनी है। मेन जब होगा ना, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज और डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एब्सेंटिज्म, ठीक है, तो उसमें ये जवाब आएगा। सोशल फैक्टर के अंदर 4-5 लिख देना, एम्प्लॉय रिलेटेड के अंदर इसी तरह 4 खाली ये इसकी हेडिंग्स लिख देना। फिर पर्सनल फैक्टर में आ जाएगा कि पर्सनल एटीट्यूड, एम्प्लॉयज विद वेरी लो और नो वर्क एथिक्स, आर इनडिसिप्लिन्ड एंड हैव लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड बिहेवियरल इश्यूज। बाप लोगों से आपको काम करने में भी, कुछ लोग काहिल और सुस्त होते हैं, जो मर्जी कर लो वो काम नहीं करना चाहते, हर काम से ये कह के अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी दिन में ऐसे 1000 लोगों को फेस करती हूँ जो अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ ये कह देते हैं दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि जहां तक मेरा मानना है हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। ये कहने से आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते और किसी की लाइफ को एट डेंजर या इन रिस्क नहीं डाल सकते। फिर एज आ जाते हैं, एज के साथ पीपल गेन एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी। ठीक है, फिर बाजुकात ये होता है कि काम करने का एंथुजियाज्म भी खत्म हो जाता है। प्लीज, मैं यहाँ से इसको पढ़ नहीं रही, ये खुद रीड कर लेना, जनरली आपसे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि पर्सनल सोशल उसमें क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर ये मेरे पास जो आगे आ रहे हैं एम्प्लॉय सॉरी पर्सनल रिलेटेड, इसमें ये भी आ जाता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम यू आर बोर्ड ऑफ योर वर्क। और बाजुकात मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है, जब हम आए थे ना हम भी ऐसे थे, कुछ अर्सा तुम काम करोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे। आई डू एग्री, सिस्टम प्लेज अ वेरी वेरी ह्यूज रोल ऑन योर वर्किंग एथिक्स और योर एटीट्यूड और व्हाटसोएवर। लेकिन एक चीज और है, वो आपकी पर्सनल एंथुजियाज्म भी है। अगर आपकी पर्सनल एंथुजियाज्म नहीं होगी, ट्रस्ट मी, सिस्टम कितना अच्छा भी होगा, वो जबरदस्ती लाठी के बलबूते पे चाहे आपसे काम करा लिया जाए, लेकिन उसका वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा जो अपने एंथुजियाज्म से मिलेगा। सो समटाइम्स इन सम केसेस आई कैन से कि इस तरह का सिस्टम है विच फोर्सेस यू in a negative way, but not all the time. If you take initiative, you can bring a small change in the system. I'm not talking about changing it upside down. उसके बाद एम्प्लॉयर सॉरी एम्प्लॉयर रिलेटेड फैक्टर हैं, जिसके पास मैं काम कर रही हूँ, पोर सुपरविजन होगी तो हम काम नहीं करेंगे। फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू inculcate the feelings of belongingness and responsibility toward organization, the commitment toward organization, lack of reward or incentives and motivation, granting leaves, liberal in granting leaves, tedious bureaucratic role, strict discipline procedure, job security, misbehavior by the supervisor, difference of opinions with the management। ये सब हमारे पास एम्प्लॉयर रिलेटेड फैक्टर हैं। फिर वर्क प्लेस फैक्टर्स आ जाते हैं, स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर एट वर्क, मोनोटोनस वर्क रूटीन हो जाए, जॉब सेटिस्फेक्शन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्थ होलनेस आर फंडामेंटल कॉज ऑफ एब्सेंटिज्म।
यहाँ तक इतने काफी हैं। उसके बाद मैं करूंगी इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का असर आप पे क्या होता है? इट लीड्स रिसोर्स ड्रेन दैट मे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द लॉस ऑफ प्रोडक्टेड मैन आवर्स और वेजेस फॉर कैजुअल सब्स्टिट्यूट। इसके कहने का मतलब ये है कि एब्सेंटिज्म की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों का ही लॉस होता है। जो बंदा एब्सेंट हो रहा होता है उसकी स्किल्स पे फर्क पड़ रहा होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है उसके आवर्स कीमती जा रहे होते हैं, उसका काम पेंडिंग पड़ रहा होता है, किसी और को देने से मे बी प्रोडक्टिविटी वैसी ना आ रही। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली पेशेंट डिससेटिस्फेक्शन होगी, स्टाफ में डिसरप्शन होगी, वर्कलोड बढ़ेगा, कुछ नए बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा अगर एक्सपीरियंस चले जाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स आ जाएंगी, न्यू स्टाफ के लिए हमें जो है वो दोबारा नए सिरे से इश्तहारात देने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ेगा। इट विल कॉस्ट ऑफ मनी। फिर स्टाफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल एब्सेंटिज्म। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा, इसका क्या मतलब है स्टाफ टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल एब्सेंटिज्म? बल्कि मैं खुद ही बता देती हूँ। उसका मतलब ये है कि एब्सेंटिज्म को मेंटेन और कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक एक्स्ट्रा से इन्विजिलेशन के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा कि वो ये चेक करे कब कौन आ रहा है, कब छुट्टी कर रहा है और किस तरह अपना काम जो है वो मेंटेन करे। मोनोटोनस का मतलब है बेटे सेम रूटीन डेली। जैसे हम कहते हैं ना, हम इस मोनोटोनस रूटीन, मोनोटोनस का मतलब है एक जैसी, डेली की एक जैसी रूटीन। ठीक है, दिस इज मोनोटोनस रूटीन। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑफ एब्सेंटिज्म भी हमारा खत्म हो गया। और यहाँ पर अच्छा, नर्स, रोल ऑफ नर्स सुपरवाइजर टू मेंटेन मैनेज एब्सेंटिज्म, इसको भी मैं शेयर करने लगी हूँ। एक मिनट, इसकी मैं स्नैपशॉट शेयर करना भूल गई हूँ। ये स्नैपशॉट मैं शेयर कर रही हूँ, तुम लोग पहले सुन लो, बाद में मैं स्नैपशॉट शेयर करूंगी। तो आज हमारा एब्सेंटिज्म और टर्नओवर भी खत्म हो गया। अच्छा, स्टाफ नर्स क्या कर सकती है या मैनेजर क्या कर सकता है जो नर्स सुपरवाइजर है एब्सेंटिज्म को कम करने के लिए? सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वर्क जो है वो अप्रोप्रिएटली कवर्ड है ड्यूरिंग द एम्प्लॉइज एब्सेंस। अगर कोई जा रहा है, ये तब होगा एम्प्लॉई एब्सेंस जब कोई वॉलंटरली जा रहा है। अगर कोई बगैर बताए भी जाता है उसके लिए भी हमने इंतजाम किए रखा होता है। मैंने थर्ड पार्टी का तुम लोगों को पहले भी बताया था कि अगर किसी वजह से कोई मसला हो गया तो उनको अप्रोच करके, लेकिन वो महंगा पड़ता है ऑब्वियसली। Ensure all employees are fully aware of the organization policies. पॉलिसीज पहले से ही बताई जाएंगी तो एब्सेंस को डील करने के लिए प्रोसीजर्स भी बने होंगे, तो सबको पता होगा कि एब्सेंस का क्या आउटकम होगा। बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन एन एम्प्लॉय फोन्स इन सिक। ठीक है, उसके बाद है कि जब कोई बीमार वगैरह है तो आपको पहले से पता होना चाहिए वो कि ये अभी बीमारी की ये है, और आप उसको पहले से ही टाइमली मैनेज कर लो। फिर उसके बाद है मेंटेन अप्रोप्रिएटली डिटेल्ड एक्यूरेट एंड अप टू डेट एब्सेंस रिकॉर्ड्स फॉर स्टाफ। ये अगर रिकॉर्ड प्रॉपर होगा तो आइडेंटिफाई करने में और काम करवाने में भी आसानी होगी। अगर पता ही नहीं होगा कौन कब आ रहा है कब जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ लोग फायदा उठाएंगे, कुछ लोग उसका लेवरेज ले जाएंगे। आइडेंटिफाई एनी पैटर्न्स और ट्रेंड्स एब्सेंस विच कॉज कंसर्न। ठीक है, कोई ऐसे पैटर्न्स जिसकी वजह से कि आपको कंसर्न दिखाना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करो। कंडक्ट रिटर्न टू वर्क इंटरव्यूज, जब दोबारा वापस आ रहे हैं तो नाउ हाउ दे आर फीलिंग, अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, कोई और मसला है, ताकि उनको दोबारा उस माहौल में एडजस्ट किया जा सके। इम्प्लीमेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स वेयर नेसेसरी, जहां पर कोई फिर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता वहां पर ऑब्वियसली डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास आज टर्नओवर और एब्सेंटिज्म खत्म हो गया है। गुड न्यूज है, थैंक गॉड के नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी, फेस टू फेस आके मैं रिवीजन स्टार्ट करवाऊं। इस तरह मुझे कुछ नहीं पता तुम्हें क्या आता है क्या नहीं। सो आई एम रिलीव्ड कि नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट करेंगे और हम शेड्यूल आउट करेंगे कि अब काम किस तरह करना है। आज के लिए इतना काफी है, अटेंडेंस लगा के मुझे भेज दो। आगे बजटिंग का चैप्टर है वो मैं फेस टू फेस क्लास में स्टार्ट करना चाह रही हूँ, कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाह रही। यहीं पे छोड़ूंगी, काइंडली अटेंडेंस लगा के मुझे ग्रुप में भेज दें। नमाज वगैरह भी आप अपनी पढ़ लें। ओके बेटे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो इन द डबल क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटे।